हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन का टाइप 1। इससे पहले वीडियो में आपने देखा इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने प्रकार का होता है, स्टैटिक, डायनेमिक, जिसके अंतर्गत आपका होता है पब्लिक और होता है प्राइवेट। ये सब देखा आप लोगों ने। इसका वर्जन होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का 2 वर्जन आ चुका है अभी तक। एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें मैं बात करने वाला हूँ IPv4 पे बात करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका एड्रेसिंग के बारे में बात करूँगा और हेडर फॉर्मेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आता ही है, या तो IPv4 का हेडर फॉर्मेट पूछा जाता है या IPv6 का हेडर फॉर्मेट पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे IPv4 एड्रेसिंग। सिलेबस में देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। IPv4 एड्रेसेस एड्रेसिंग करके आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और यहाँ पे जाके बेल आइकन पे जाके ऑल को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। आप पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में आप जो है एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं समझे रहेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसमें जो V4 है, V4 वर्जन है और इसे A4 है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये 4th वर्जन है। इसके अलावा इसमें एक और जो है V6 भी आ गया, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि IPv4 जो है ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यूज़ कहाँ पे होता है। तो पैकेट स्विचिंग के लिए देखिए, स्विचिंग मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है पैकेट स्विचिंग। तो आपका जो IPv4 होता है वो पैकेट स्विचिंग पर बेस्ड है। तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। तो सर्किट स्विचिंग क्या कहता है कि आप जब डेटा को सेंड करते हैं ना, तो देखिए जैसे n नंबर ऑफ नोड्स है ऐसे, तो मान लीजिए कि आपने उसको ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सपोज करिए ये वाला रास्ता आपने उसको बता दिया है। तो सर्किट स्विचिंग कहता है कि हमने जो एक रास्ता बता दिया है, तो जितने भी पैकेट रहेगा वो इसी रास्ते से जाएगा, ठीक है। ये आपको जो रास्ता दिख रहा है ये वाला, इसी रास्ते से ही वो पूरा पैकेट को सेंड करेगा। बट पैकेट स्विचिंग क्या कहता है कि जरूरी नहीं, कभी हो सकता है इधर से चले जाए, कभी हो सकता है वो ऐसे चले जाए, या हो सकता है ऐसे चले जाए, या हो सकता है डायरेक्ट ऐसे चले जाए। मतलब यदि n नंबर ऑफ पैकेट हैं, यदि पैकेट की संख्या ज़्यादा है तो जरूरी नहीं कि वो हर बार एक ही रास्ते से जाए, ठीक है क्या। माफ़ करिएगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, तो पैकेट स्विचिंग जो है आपका जो है IPv4 एड्रेसिंग जो है वो पैकेट स्विचिंग लेयर, जिसको हम लोग ईथरनेट भी कहते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। IPv4 की यदि बात करें तो 2 प्रकार का जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है, उसमें एक होता है कनेक्शन लेस, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। जिसमें केबल का प्रयोग किया जाता है उसको वायर्ड कहते हैं, जिसमें केबल का प्रयोग नहीं किया जाता उसको वायरलेस कहा जाता है। तो ये जो है हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है, जहाँ पर पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं IPv4 काम कैसे करता है। तो ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल पर आधारित है ये। अब ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मॉडल है क्या, तो ये कहता है कि भाई देखो, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन, ये पैकेट को भेजने का काम तो आता है। देखिए जितना भी पैकेट आपको ट्रांसफ़र करना, मैं पैकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। IPv4 जो है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और ये सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में या सेंडर और रिसीवर के बीच में पैकेट को सेंड करने का काम करता है। लेकिन ये किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेता। देखिए क्या लिखा है, काम तो करेगा जिसमें ना तो ये कोई डिलीवरी की गारंटी लेता है, ना ही सही क्रम में पैकेट को पहुंचाने की गारंटी लेता है। मतलब ये है कि ये पैकेट भेजेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो पैकेट वहाँ तक पहुँच जाए। जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 पैकेट भेजा, तो हो सकता है कभी तीसरा पैकेट आ जाए, कभी पहला आ जाए, कभी दूसरा आ जाए। मतलब क्रमबद्ध तरीके से यदि आपने 1 2 3 भेजा तो 1 2 3 ही रिसीव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पैकेट किसी और क्रम में रिसीवर तक पहुँचे। इसके अलावा हो सकता है कि आप 2 3 पैकेट भेज रहे थे, तो हो सकता है पहला पैकेट 2 बार पहुंच जाए, तीसरा पैकेट 1 बार पहुंचे और दूसरा पैकेट पहुंचे ही नहीं। तो इसमें देखो सब कुछ आ गया, पैकेट पहुंची सी कोई गारंटी नहीं है, देख लीजिए दूसरा नहीं पहुंचा, सही क्रम पे पहुंची सी भी गारंटी नहीं, देख लो 1 1 3 गया, 1 2 3 जाना चाहिए था। और पैकेट डुप्लीकेट भी हो सकता है, देख लीजिए 1 1 2 बार चले गया, और कोई पैकेट ना पहुँचे ये भी हो सकता है, देख लीजिए दूसरा पहुँचा ही नहीं है। सभी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करा दिया। तो ये था IPv4 एड्रेसिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यदि मैं इसका एक उदाहरण दूं इंटरनेट प्रोटोकॉल का, तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था।
तो देखिए डेटा पैकेट को सोर्स होस्ट मतलब यहाँ पे सेंडर है और डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर है, ठीक है। डिलीवरी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो IPv4 है वो टोटल 32 बीट का होता है, जिसमें देखिए 8 8 8 और 8 ऐसे 68 बीट का 4 भाग में ये बटा हुआ रहता है, ठीक है। 4 बाइट एड्रेसिंग कहा जाता है, 8 चौक 32। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने होते हैं, तो जो कि 32 बीट है मतलब 2 की घात में 32, ठीक है। 2 की घात इतना नंबर ऑफ एड्रेस आपका टोटल होता है। क्लियर है क्या? यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और IPv4 एड्रेस को बाइनरी और डेसिमल दोनों फॉर्म में प्रदर्शित किया था। देखिए ये जो है बेटा आपका डेसिमल है, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में है, ये बाइनरी फॉर्म में 0101, ये क्या है आपको बाइनरी फॉर्म है। तो ये 128 जो डेसिमल में है इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये यही वाला आपका आएगा, एक बार 1 और उसके बाद 7 टाइम 0 आएगा ये, ठीक है। ये आपका क्या है, बाइनरी फॉर्म है और ये आपका डेसिमल फॉर्म है। और सबको कंबाइन करेंगे तो देखिए ये आपका टोटल 32 बिट है, जिसमें हर जो है यहाँ पे देख लीजिए लिखा है 4 ऑक्टेट होते हैं। मतलब ये होता है कि 4 ठो 68 बीट का कहिए या एक एक बाइट का 4 नंबर होता है और बीच में ऐसा डॉट होता है, डेसिमल होता है, दशमलव वाला होता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हेडर की। बात करें IPv4 हेडर, तो हेडर होता है आपका हेड। जब भी हम पैकेट को ऐसे भेजेंगे तो हम सिर्फ पैकेट को नहीं भेजते। जैसे आप कुछ सामान वगैरह भेजते हैं, कुरियर करते हैं, तो आप देखेंगे कोई भी सामान खरीद के ऐसे नहीं भेज देते हैं, उसको बाकायदा इन्वेलप करते हैं, कवर लगाते हैं, उसके ऊपर आप एड्रेस लिखते हैं, फिर उसको आप पोस्ट करते हैं, ये कुरियर के थ्रू भेजते हैं। तो देख लीजिए ये मान लीजिए ये सामान है तो उसके ऊपर ऐसा कवर लगा हुआ है, तो उसी को हम एक प्रकार से हेडर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए IPv4 हेडर मतलब जो होता है उसमें होता क्या है कि देखिए भाई आप सबको पता है कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और नेटवर्क लेयर के ऊपर में ये तीसरे नंबर का लेयर है, चौथे नंबर का जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखिए डेटा जो है नेटवर्क लेयर में पैकेट के फॉर्म में होता है। अब बात को समझिए, जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर कोई भी डेटा सेंड करेगा, चौथा नंबर का लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ से वो तीसरे नंबर के लेयर में आएगा नेटवर्क लेयर में, जहाँ पे यदि आपका फोर्थ लेयर, चौथा नंबर का लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर जो डेटा भेजा है वो यदि मान लीजिए बड़े फॉर्म में, मतलब मान लीजिए वो MB में है, 5 MB का एक पैकेट भेजा तीसरे लेयर को। अब सपोज करिए 5 MB का डेटा उस आपने रिसीव तो कर लिया है, अब आगे आपको फॉरवर्ड करने की आपकी जो क्षमता नहीं है कि आप 5 MB ही आगे ट्रांसफ़र कर सके, तो आप क्या करेंगे, एक जो बड़ा पैकेट था 5 MB का जो पैकेट था उसको आपने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, एक एक MB का आपने 5 भाग बना लिया, 1 2 3 4 और 5। समझिएगा बात को, 5 MB का फाइल था, उसको क्या कर रहा है नेटवर्क लेयर, एक बड़े पैकेट को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ रहा है। सेगमेंट में ब्रेक करती है मतलब छोटे छोटे भाग में विभाजित करती है। तो सेगमेंट में ब्रेक करने के बाद अब देखिए आपके पास 5 MB का एक बड़ा डेटा था, उसको आपने क्या कर दिया, ऐसे 5 छोटे छोटे भाग में ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये 5 अलग अलग पैकेट बन गए हैं। अब इन पैकेट को आप भेजेंगे तो आप ऐसे सामने वाले के पास जब रिसीव होगा तो कैसे, अब देखिए भाई आप इसको पहले डिवाइड कर दिए मल्टीप्लेक्सिंग करके, फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग, बाद में जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो फिर से उसको 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में जमाएगा, फिर सबको एक साथ मर्ज करेगा, तभी तो उस वीडियो को वो देखेगा या जो भी ऑडियो रहेगा, तब तो उसको किसी काम का है जी। अब मान लो आप पहले 5वां को मिला दिए, फिर दूसरा को, फिर चौथा को, फिर तीसरा को, फिर पहला को, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, मैसेज आपको किसी काम का नहीं है। एक उदाहरण देखिए, जैसे घर में शादी वगैरह होता है तो आपका CD बना के देता है वीडियो वाला, तो उसमें देखना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रहता है, जिसमें अलग अलग फंक्शन के हिसाब से वो रहता है। अब मान लीजिए जब डायरेक्ट रिसेप्शन देख रहे हैं, फिर यहाँ पे अपना हल्दी वाला फंक्शन देख रहे हैं, फिर कुछ, तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब सभी चीज़ों को सीक्वेंस में देखेंगे तो काम आएगा। तो वैसे ही अब क्या करता है, अब देखिए शादी के पूरे कैसेट को एक बड़ा एक CD में डाल पाना संभव नहीं रहता, इसीलिए क्या करते हैं वो अलग अलग भाग में से विभाजित करते हैं। समझिएगा बात को। वैसे ही डेटा के केस में भी होता है। अब क्या होता है, जब वो छोटा छोटा पार्ट बनता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करते हैं ना, वही एक प्रकार का क्या है, IP हेडर है। उसके ऊपर में जो लिखा रहता है, या तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कहेगा, या हल्दी का या संगीत का फंक्शन बोलेगा, या रिसेप्शन ऐसे लिखा रहेगा, जिससे आप उसको पहचान जाते हैं। क्लियर है क्या? तो बड़े पैकेट को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना उसको सेगमेंटेशन कहलाता है। और फिर उस प्रत्येक सेगमेंट के अंदर आप IP हेडर को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। और फिर यही जो हेडर होता है वो उस पैकेट से संबंधित उस आवश्यक जानकारी जो है वो रिसीवर साइड को प्रदान करता है। जैसे CD वाला आया, वीडियो शूटिंग वाला, मुझे प्रदान दे दिया, बता दिया हाँ ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 है, या ये हल्दी फंक्शन वाला है, ये संगीत वाला है, ये रिसेप्शन वाला, ऐसे फिर हम उसको क्या करते हैं अपने हिसाब से, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। क्लियर है क्या? ये देखिए ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम को आपको देखना है, इसको याद रखना है। अंग्रेजी में नाम लिखा है तो घबराना नहीं है बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये है IPv4 हेडर का फॉर्मेट है। ये देख लीजिए टोटल जो 32 बिट है आपका, उसको कैसे डिवाइड किया गया, इसमें कितने कितने बीट का होता है ये जानना जरूरी, क्योंकि इसको आपको लिखना रहेगा, इसको जब हम लोग डिटेल देखेंगे तब।
ये देखिए 32 भाग ऐसे यहाँ से डिवाइड है। तो देखिए जो 16 है उसमें देखिए टोटल आपको मैंने बताया था ना 68 बिट का 4 भाग होता है। ये देखो ये 8 बिट का एक भाग, ये दूसरा भाग, ये आपका तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो इसमें ये देख लीजिए कि जो वर्जन है बेटा वो देखिए यहाँ से जो 8 मिला है उसका ये 2 भाग है, 4 वर्जन के लिए 4 हेडर लेंथ के लिए, और ये पूरा का पूरा 8 जो है वो टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए है। और 8 और 8 और ये जो टोटल 16 है वो टोटल लेंथ के लिए है। ठीक है, अभी इनका मैं परिभाषा ही बताऊंगा, चिंता मत करो। वैसे यहाँ पे देखिए 8 और 8 ये 16 टोटल आइडेंटिफायर के लिए है। और यहाँ पे देखिए आपका जो फ्लैग है वो यहाँ से कितना है, यहाँ पे देखिए 8 का ये आधा है तो ये 4 ये रख लिया, और यहाँ का 4 और यहाँ का 8, तो टोटल 12 आपका हो जाएगा फ्रेगमेंट ऑफसेट के लिए। उसी प्रकार से टाइम टू लीव जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 8 बीट का है, और ये 8 आपका प्रोटोकॉल के लिए है। वैसे ही पूरा का पूरा ये जो 16 है ना वो हेडर चेकसम के लिए, ये 8 और ये 8, तो 8 8 16 किसके लिए हो गया, आपका हेडर चेकसम के लिए हो गया। ठीक है और ये देखिए टोटल आपका जो 32 बीट है, आप देखिए ये सोर्स एड्रेस लिखा हुआ है, तो जो सेंडर रहेगा उसका भी आईपी एड्रेस 32 बीट का ही रहेगा भाई, और वैसे ही आपका जो डेस्टिनेशन है जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी 32 बीट का ही रहेगा। और ऑप्शंस जो रहता है वो भी टोटल 32 बीट का रहता है, और डेटा भी आपका क्या रहता है, टोटल 32 बीट का ही रहता है। तो इस प्रकार से डायग्राम को आपको याद रख लेना है, कौन कितने बीट का होता है, 2-3 बार इसको बना के देखिएगा, ये याद हो जाएगा। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझाते चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहला भाग है इसका वर्जन है, क्या है आपको वर्जन है। तो वर्जन आपका जो वर्जन नंबर लिखा हुआ है वो आपका बताता है कि आप जो आपका 2 वर्जन है आईपी का कितने वर्जन है, 2 वर्जन है, एक होता है V4 एक होता है V6। तो यहाँ से आपको वर्जन से पता चल जाएगा कि आप चौथा वर्जन पे काम कर रहे हैं कि छठा वर्जन पे काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि जो वर्जन नंबर है जो फील्ड के द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है क्या, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्जन 4 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, तो सेकंड है आपका हेडर का लेंथ। अब देखिए हेडर तो आप समझ गए हैं कि पैकेट का पहचान करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हेडर लगाते हैं। तो देख लीजिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आईपी हेडर का जो लेंथ होता है वो यहाँ डिफाइन किया जाता है। हेडर लेंथ में करता क्या है, तो जो IPv4 का जो हेडर है उसकी जो लेंथ होती है वो 32 बीट के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, यदि हेडर में कोई ऑप्शन डिफाइन नहीं होता है तो इस फील्ड की वैल्यू 5 सेट की जाती है। देखिए यदि आपका हेडर बता रहे हैं आपकी कितना आपका हेडर का लंबाई है, यदि बता रहे हैं तो 32 बीट का है, और यदि नहीं बता रहे हैं तब वो 5 उसको सेट कर दिया जाता है। तो यदि 32 बीट पूरा पूरा यूज़ किया जा रहा है मतलब वो हेडर का लेंथ है। मतलब हेडर का जो लेंथ है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए हेडर का लेंथ है जो बेटा वैसे तो ये 4 बीट का होता है, समझिएगा बात। ये देखिए यहाँ पे टोटल 4 बीट ले रहा है ना, तो हेडर का लेंथ ये बताता है भाई कि आपका जो आपने जो सेगमेंट बनाया है ठीक है, वो वहाँ पे ये बताता है कि भैया ये आपका पैकेट नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है, ऐसे बताता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस फील्ड के द्वारा आईपी हेडर की लेंथ को डिफाइन की जाती है कि लेंथ कितना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हेडर की लेंथ 32 बीट वर्ड विथ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के साथ 32 बीट के द्वारा दर्शाई जाती है, और यदि कोई ऑप्शन डिफाइन नहीं होगा तब उसकी वैल्यू 5 सेट की जाती है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या कहता है, इसमें 2 ऑप्शन होता है समझिएगा बात को। देखिए आपके पास जैसे ये आपके छोटे छोटे सेगमेंट है, समझिएगा बात को। ठीक है, अब जैसे ये 1 2 3 4 है, ये देखिए सभी के सभी क्यू में है। क्यू क्या है पता है आप सबको, ये आपने पिछले साल डाटा स्ट्रक्चर में देखा था, एक क्रमबद्ध तरीके से है। अब ये देखिए जैसे ये 1 है तो ये पहले ही जाएगा, है नहीं, ऐसे ही होता है ना, क्यू में जो पहले आया वो पहले पाएगा वाला बात है। अब देखिए सीक्वेंस से भेजते हैं, बट यदि आपको किसी पैकेट को की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है किसी पैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब ये है कि भाई तीसरे नंबर के पैकेट को पहले भेजा जाइए, इसकी आवश्यकता सबसे पहले है। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू को आप क्या कर दो, वैसे तो क्या होता है इनको सभी पैकेट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। नॉर्मली पैकेट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बट यदि किसी फील्ड की वैल्यू को 1 तभी करेंगे जब उसको जल्दी भेजना हो, मतलब यदि तीसरा नंबर का पैकेट या चौथा या किसी अन्य पैकेट को पहले भेजना हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 पैकेट लाइन में हैं, नियमतः किसको पहले जाना चाहिए, पहले 1 को जाना चाहिए। बट यदि इसकी प्राथमिकता ज़्यादा है चौथे नंबर की, इसी को यदि पहले भेजना है तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में जो होगा इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उस फील्ड की वैल्यू को आप क्या कर दो, 1 कर दो, जिससे ये पता चल जाएगा भैया कि इसको पहले भेजना है आपको। और जो नॉर्मल पैकेट रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। समझ गया क्या चलिए नेक्स्ट है आपका टोटल लेंथ। तो देखिए एक होता है आपका हेडर लेंथ, जो हेडर को बताता है कि पैकेट नंबर कौन सा है, पैकेट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसको बताता है। लेकिन आपका जो टोटल लेंथ है वो क्या कहेगा, आपका डेटा रहेगा और प्लस
हेडर रहेगा। तो ये कहलाएगा आपका टोटल लेंथ। क्या क्या? हेडर का लेंथ और डेटा दोनों मिला के बनता है टोटल लेंथ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आईपी डेटाग्राम की, यहाँ पे डेटाग्राम क्या, कंफ्यूज मत होजिएगा, जो बड़ा पैकेट है उसको छोटा पैकेट में जब डिवाइड करते हैं बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाग्राम ही कहते हैं। क्लियर है क्या? तो टोटल लेंथ ये दर्शाता है कि आपका हेडर का लेंथ और साथ साथ जो आपका डेटा है वो, तो दोनों मिला के बनता है आपका टोटल लेंथ। और ये जो कितना होता है तो 16 बीट का होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। तो भाई जब आप पैकेट को ऐसे अलग अलग डिवाइड करोगे ना, तो पैकेट को यदि आप नंबर नहीं दोगे बेटा, कैसे पता चलेगा कि ये चौथा नंबर का पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा है, ये पहला है, ऐसे। तो उसके लिए क्या होता है कि जितने भी सेगमेंट में आप डिवाइड करते हैं पैकेट को, उन सबको आपको क्या देना पड़ता है, एक यूनिक आईडी देना पड़ता है। ये देखिए मैंने लिखा यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और ये 16 बीट का होता है, और ये सोर्स के साथ मिलकर किसी सेगमेंट को यूनिकली डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्लैग्स है। फ्लैग मतलब होता है एक प्रकार का झंडा। तो देखिए फ्लैग क्या कहता है कि यह फील्ड ये दर्शाता है कि राउटर किसी सेगमेंट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब भी होता है टुकड़ा और फ्रेगमेंट का मतलब भी होता है टुकड़ा। सपोज करिए ये एक पैकेट है, ये देखिए ये पैकेट है, ठीक है। अब ये पैकेट को हमने क्या कर दिया, ये सेगमेंट बना दिया, समझिएगा बात को, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, 4 सेगमेंट बना दिया। अब ये जो सेगमेंट है, यदि इसको और टुकड़े में विभाजित करना चाहते हो, जैसे इसको 1 को 2 करना चाहते हो, देखिए ये हो गया, इसका सेगमेंट का फ्रेगमेंट कर दिया, मतलब उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बांट दिए, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो कहता है ये कि ये जो है टोटल आपका कितना होता है, तो ये 3 बीट का होता है। ये फील्ड कितने बीट का होता है बेटा, आपका 3 बीट का होता है। पहली बीट आपकी रिजर्व होती है। इस फील्ड में देखो टोटल 3 भाग हो गया, बोल दिया पहला वाला आपका रिजर्व हो गया। सेकेंड बीट सेट हो तो इसका मतलब है कि डोंट फ्रेगमेंट, मतलब यदि यहाँ पे इसका आपने सेट कर दिया, मतलब मान लीजिए इसका आपने 1 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपने 1 कर दिया, मतलब आपको क्या उस पैकेट, वो जो आपका जो सेगमेंट बना था ना, उसको आप विभाजित मत करो, और विभाजित मत करो, इतना ही भेजो आप। यदि और विभाजित करोगे तो मतलब वो मना कर रहा है, विभाजित करना ही नहीं है, चाहे जो भी रीज़न हो, आपको विभाजित नहीं करना है। लेकिन यदि आप वहीं पे आपका, यदि देखो ये तो रिजर्व हो गया, यदि आपने थर्ड वाले को यदि बीट को सेट करके रखा, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने 1 कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने थर्ड बीट को सेट करके रखा है। तो इसका मतलब होता है कि आप चाहे तो उसको फ्रेगमेंट कर सकते हैं, मतलब वो जो पैकेट से हमने सेगमेंट बनाया था उसको आप और फ्रेगमेंट करके उसको और विभाजित कर सकते हैं। ये झंडा रहता है, फ्लैग रहता है, वो इसीलिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट की। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या करता है, ये इसमें जो होता है ओरिजिनल पैकेट की शुरू के 8 बीट को दर्शाता है। वैसे ये टोटल जो है 13 बीट का होता है। देखिए होता क्या है, समझिएगा बात को। आपका जो ओरिजिनल डेटा है, मान लीजिए ओरिजिनल डेटा आपका ऐसा कुछ है, ये देखिए 1 जी, ये देखिए 3 तो 5 और 5 और 3 8, ये देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आपका ओरिजिनल डेटा है, और भी ऐसा है 1 0 1 0। तो ये जो शुरू के जो 8 बीट है ना, ये 8 बिट, ये आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट को प्रदर्शित करता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि पैकेट फ्रेगमेंटेड है, यदि पैकेट को आपने विभाजित किया हुआ है, तो जो ओरिजिनल पैकेट का जो शुरुआत का जो 8 बिट है वो उसी चीज़ को दर्शाता है। ये टोटल वैसे 13 बीट का होता है। क्लियर है क्या? बात करें टाइम टू लीव, तो टाइम टू लीव क्या करता है, लिमिट सेट करता है कि देखिए लीव मतलब वो कितने समय के लिए वो जो है, वो जो पैकेट है वो एक्टिव है कहना चाहिए, जीवित है कहना चाहिए। देखिए टाइम टू लीव का मतलब जिंदा रहने की उसकी एक टाइम लिमिट है। तो कहा गया है कि भाई मान लीजिए आपने इस फील्ड का मान 15 सेट किया है, टाइम टू लीव का मान कितना 15 सेट किया है। तो यहाँ से आप जैसे निकला सेंडर है और ये रिसीवर है, तो यहाँ से पैकेट जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऐसे 15वां, मतलब 15वें नंबर पे रिसीवर के पास पहुँच जाना चाहिए। यही का मतलब होता है कि 15 राउटर से पास होने के बाद वो डेस्टिनेशन तक यदि नहीं पहुँचता है तो आप उस पैकेट को क्या कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, मतलब उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ये जो है चेक करता है ऑथेंटिसिटी कि भाई हमको पता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में 14 लोग बैठे हुए, 15वें नंबर पे रिसीवर तक उसको पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ मतलब वो पैकेट किसी और के पास चले गया है, मतलब आपको जो जानकारी है वो अभी क्या है, ऑथेंटिक नहीं है, और हो सकता है उसको किसी और ने पढ़ लिया है, या कुछ डेटा लॉस हो गया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। मतलब यदि आपने टाइम टू लीव का जो है वैल्यू 15 सेट किया है, तो 15वें राउटर के बाद उसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए, यही इसका मतलब है। और ये भी कितना होता है, तो ये 8 बीट का होता है। क्लियर है क्या? बात करें प्रोटोकॉल की, तो जो सेंडर प्रोटोकॉल यूज़ करेगा वही रिसीवर को भी प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा।
मान लीजिए आप डेटा को विभाजित करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का आप उपयोग कर रहे हैं, तो उसी प्रोटोकॉल को आपको रिसीवर को बताना पड़ेगा, ताकि जो पैकेट आपके पास ऐसे पहुंच रहे हैं अलग अलग, उन सबको एक साथ ऐसे मिला दे और फिर उसको उपयोग कर सके। क्योंकि आप जब भेजेंगे बेटा वो विभाजित करके भेज रहे हैं, लेकिन जब रिसीवर के पास ऐसी 1 2 3 जाएगा तो उसको पहले जमाना पड़ेगा ना भाई कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, फिर सबको क्या करेगा, मिलाएगा, फिर ओरिजिनल पैकेट उसको प्राप्त होगा, फिर उसको वो उपयोग करेगा। उसी चीज़ को कह रहा है कि सेंडर और रिसीवर दोनों क्या करते हैं, सेम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिससे यदि आपने मल्टीप्लेक्सिंग किया है तो बाद में उसको क्या करें, डीमल्टीप्लेक्सिंग करके उस डेटा को क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका हेडर चेकसम। आप सबको पता है, मैंने बताया हुआ एरर डिटेक्शन और करेक्शन का टेक्निक है चेकसम, जो क्या करता है, चेक करता है। क्या चेक करता है? जैसे मान लीजिए सेंडर ने कहा कि भाई मैंने जो 3 पैकेट भेजा है, या उसकी वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 आपने भेजा है उदाहरण बताया था आपको, जैसे 3 2 और 1 भेजा है, तो देखिए अगर 3 2 5 और 1 6 डेटा भेजा है, तो उसी प्रकार सीधी हो सकता है वहाँ पे 2 3 1 पहुँचे, लेकिन आप देख लीजिए वैल्यू इसका 6 है, मतलब इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, डेटा 6 सेंड किया गया, रिसीवर के पास भी 6 पहुँचा, चाहे क्रम जैसा भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, इस बात को वेरीफाई करता है कि हाँ भाई हमारे पास पूरा 6 का 6 पैकेट आ गया है। तो इरर चेकसम क्या करता है, आपका हेडर चेकसम इरर को चेक करता है, और वो ये बताता है कि यदि दोनों वैल्यू समान है, देख लीजिए वैल्यू सोर्स साइड से मैच करती है, तो पैकेट में इरर नहीं है, मतलब वो इरर फ्री है। क्लियर है क्या? और ये टोटल 8 बिट का होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट सोर्स और आईपी एड्रेस, जैसे मैंने बता दिया है, सेंडर चाहे हो और रिसीवर हो, यदि आईपी एड्रेस की बात करें तो दोनों 32 बिट का होता है। तो भेजने वाला का भी आईपी एड्रेस का साइज 32 होता है, और प्राप्त करने वाले का भी जो है उसका भी साइज क्या होता है, 32 होता है। लास्ट में आपका ऑप्शंस है, तो ये फील्ड ऑप्शनल ही है, इसका उपयोग करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फील्ड कुछ ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ पैकेट यूज़ करते हैं, हालांकि इस फील्ड को यूज़ नहीं किया जाता, ऑप्शनल है भाई, यूज़ करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, मैंने जैसे कि कहा। लेकिन जब भी इसे यूज़ किया जाता है तो इससे हेडर की जो लेंथ है वो 32 बिट से ज़्यादा हो जाती है। जब देखिए भाई ऑप्शनल है तब तो 32 है, लेकिन आप यदि इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि भाई कुछ आपको एक्स्ट्रा लगे, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कितना लगेगा, बट यदि आप ऑप्शनल फील्ड का यूज़ करेंगे तो हेडर का जो लेंथ है वो 32 से ज़्यादा हो जाएगा। अंतिम में डेटा, तो ये फील्ड बताता है, देखिए अभी तो हम क्या कर रहे हैं भाई, फ्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब आप इन्वेलप की बात कर रहे थे। मान लीजिए आप राखी भेज रहे हैं, तो राखी का तो ठीक है, राखी इन्वेलप के अंदर ऊपर में आप कवर लगा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ और लगा रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऊपर में आप एड्रेस लिख रहे थे। जो एड्रेस है बेटा, तो प्रति और प्रेषक, तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन का हो गया। डेटा क्या है, यहाँ पे राखी है, और उस राखी के अंदर आप जो भी है 2 3 प्रकार का अलग अलग राखी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उसके लिए बाकी की चीज़ें और है। तो जो डेटा है वो क्या है, आपका मुख्य डेटा, ओरिजिनल डेटा यहीं पे होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल द्वारा आईपी को पास किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर किसको पास कर देगा, आईपी एड्रेस देगा, और वो आईपी एड्रेस के थ्रू नेटवर्क लेयर में पहुंचेगा। यही सब होते रहता है। क्लियर है क्या? तो क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार कम से कम डायग्राम को बनाना, और उसका नाम के आधार पर डेफिनेशन को मैंने लिखा है, एक बार उसको रीड करना। कोई भी दिक्कत आएगा आप मुझे बता दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।